प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और कल यानी शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले आज आप देख सकते हैं तमाम मूवमेंट्स इस वक्त सभी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आज अपनी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बेहद दुखद दिन, एक बड़ी क्षति भारतीय राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति कहा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाते थे। और हमारे साथ मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार बने हुए, देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के अंदर से तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये आपको तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार। देखिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलते हुए, ढांढस बताते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए, और गृह मंत्री अमित शाह सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से, जहां पर बीजेपी के तमाम आला नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिजनों के साथ इस वक्त संवेदना व्यक्त करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और रमन कुमार लगातार बने हुए हैं। रमन, वाकई भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, और सबसे अच्छी तस्वीर ये कि आज सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम नेता आज गमगीन दिख रहे हैं। तमाम मूवमेंट्स हम देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। रमन, बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, वो सारे लोग मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री के आने से पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम पहुंच गई थी यहाँ पे, और उन्होंने परिवार के लोगों से बात की। परिवार के लोगों से बात करने के बाद अभी कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि किस तरीके से की जाए, कहाँ की जाए, इस पर माथापच्ची की जाएगी, इस पर बात किया जाएगा। परिवार के लोग क्या चाहते हैं, पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और उनके पार्थिव शरीर को इसके बाद फिर कांग्रेस हेडक्वार्टर भी रखा जाएगा, लेकिन आज रखा जाएगा या कल रखा जाएगा इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उनकी तीसरी बेटी जो कि अमेरिका में रहती है, यूएसए में रहती है, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ही अंत्येष्टि की जाएगी और वो आज देर शाम या रात तक वो जो है वो इंडिया आ सकती हैं, और उनके आने के बाद जो है कल उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। लेकिन अंत्येष्टि कहाँ की जाएगी इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक बड़ी शख्सियत को खोया है, और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों के नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा भी था कि मनमोहन सिंह आए थे, यानी कि मौन रहने वाले मोहन सिंह आए थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो अपनी बातों को रखने की कला उनमें थी, माहिर थे, अपने कला में माहिर थे। और जिस तरीके से 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में और 5 साल तक देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसके लिए इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल। और आज उनकी वो आखिरी बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही थी कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, और आज वाकई वो तस्वीर हमें नजर भी आ रही है। रमन,
बिल्कुल आप कह सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक से एन पहले पहुंचते हैं, उनके प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचते हैं, उससे उनके कद के बारे में पता चलता है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कितना विराट था, विशाल था और उनका कद कितना बड़ा था। और जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता ने कल से जब से उनके उनके मृत्यु की सूचना मिली, जो उनके मौत की सूचना मिली, उसके बाद से लगातार ट्विटर हैंडल पर उनके बारे में अपनी बात रखते आए हैं और उनके बारे में ये कहते आए हैं कि देश ने एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है और इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। और साथ ही नरमन ये भी बताइए, क्योंकि हमें अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस से कौन कौन आला नेता भी अंदर मौजूद हैं और कौन कौन से वीआईपी और जो राजनेता हैं, बड़े नाम हैं, वो यहाँ भी उनकी मूवमेंट हो सकती है? देखिए, अभी वीआईपी मूवमेंट शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पे शुरू होगा, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,